आइए आज हम लोग शुरू करते हैं आउटलाइन ऑफ एनसीईआरटी टू क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ का पता। हम लोग क्लास 9 का इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि स्टेट का एग्जाम फॉर्म भराने वाला है, वहाँ तक हम लोग कोशिश करेंगे रिकवर करने। हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट अंदर से क्वेश्चन या वो समरी है या आपका सॉल्यूशन है या एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ देता है। ये साइंस सब्जेक्ट है, आप सभी ने जानते हैं, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। तो अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम टू लर्न है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को सबसे पहले मेरा वीडियो मिले जैसे अगला वीडियो। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं सबसे इस चैप्टर का पहला पॉइंट। मैटर के बारे में हम लोग जानते हैं, मैटर इज एवरीथिंग अराउंड यू। हम सभी के चारों तरफ जो है वह क्या है, पदार्थ है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। जितने भी यूनिवर्स में हो वो सब मैटर पदार्थ से, मटेरियल से ही बने। विच इज साइंटिफिक नेम, जो साइंटिफिक नेम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। मैटर कैन बी क्लासिफाइड, कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग। मैटर हम लोग डिफाइन करते हैं पदार्थ को, कुछ भी जो एक ऑक्युपाइज करे स्पेस को, पोसेस मास, जो मास रखे और रेसिस्टेंस ऑफर करे और फेल्ट बाई वन और मोर आवर सेंस, और हमारे सेंस को, सेंस से एहसास हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, स्टोन, क्लाउड, ये क्या है, सब मैटर है। मैटर इज ए क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मैटर हमारा डिवाइड होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। आइए हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर हैज बीन क्लासिफाइड सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में मैटर हमारा क्लासिफाई हुआ है। केमिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, मैटर हैज बीन क्लासिफाइड एज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर आपको केमिकल फॉर्म में, केमिकल क्लासिफिकेशन में आपको क्या हुआ है, डिवाइड है। आइए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर इज ए मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। हमारा जो मैटर है आपको स्मॉल, छोटा छोटा करके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम, और उस पार्टिकल के अंदर में थोड़ा सी स्पेस रहता है। अगला पॉइंट देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और जो पदार्थ में पार्टिकल है वो हमेशा घूमते रहता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आपका अट्रैक्ट एक दूसरे से करता है क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आइए स्टेट ऑफ मैटर देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का जो पार्टिकल अंदर में रहता है एक दूसरे से नजदीक में रहता है, एकदम सटा हुआ रहता है। और लिक्विड का जो पार्टिकल होता है थोड़ा हट के रहता है, और गैस का जो पार्टिकल रहता है वो पूरी दूरी में रहता है। सिस्टमेटिक वे में ये आपका दिखाया गया है। आइए हम लोग थ्योरेटिकल वे में देखते हैं। This classification is done on the basis of arrangement among the particles। और यह क्लासिफिकेशन जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे किया गया। एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट और पार्टिकल्स के एनर्जी और उसके जो पार्टिकल के अंदर में डिस्टेंस है उसके आधार पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है, सॉलिड और लिक्विड, गैस।
आइए तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं सॉलिड के बारे में। दे हैव फिक्स शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड के पास क्या होता है, फिक्स शेप होता है, एक निश्चित शेप होता है और निश्चित वॉल्यूम होता है। दे हैव ए स्मॉल इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, और इसके अंदर में बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल्स रहता है, एक दूसरे से नजदीक सटा हुआ। दे आर इनकम्प्रेसिबल, और यह इनकम्प्रेसिबल होता है। दे आर रिजिड, और यह कठोर भी होता है। दे हैव हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज, और सॉलिड पार्टिकल्स के पास हाई डेंसिटी होता है लेकिन डिफ्यूज नहीं होता। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, और इसके अंदर में जो सॉलिड का पार्टिकल्स होता है एक दूसरे से बहुत ही क्लोज पैक रहता है। ये जो पार्टिकल है, ऊपर में हम लोग सॉलिड का आपको फिगर देख चुके हैं। दे हैव, सॉलिड के पास क्या होता है, देयर काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लेस। सॉलिड का पार्टिकल आपका जो होता है उसका काइनेटिक एनर्जी कम होता है, क्योंकि इसमें एक दूसरे से सटा हुआ रहता है पार्टिकल। एग्जाम्पल देखते हैं, शुगर, साल्ट, ईटीसी आपका सॉलिड पार्टिकल हुआ। आइए हम लोग अब लिक्विड पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं। दे डू नॉट हैव फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम। इसके पास, लिक्विड के पास फिक्स शेप नहीं होता है लेकिन फिक्स वॉल्यूम रहता है। देयर इंटर पार्टिकल आर लार्जर देन द सॉलिड। सॉलिड से इंटर पार्टिकल जो होता है लिक्विड में लार्जर होता है, आपका ग्रेटर होता है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ये लगभग इनकम्प्रेसिबल होता है। दे हैव लोअर डेंसिटी दैन सॉलिड, और सॉलिड के अपेक्षा में इसके पास कम डेंसिटी होता है। देयर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर दैन सॉलिड, और सॉलिड के की अपेक्षा इसका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पावर्ड, और इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है लेस क्लोजली पार्ट होता है। दे एज्यूम द शेप ऑफ पोर्शन ऑफ कंटेनर दे ऑक्यूपाई, और यह शेप, पोर्शन का शेप जो होता है कंटेनर को ऑक्युपाई करता है कंटेनर में। दे कैन फ्लो एंड थस कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, और यह क्या होता है, लिक्विड फ्लो कर देता है, फ्लो मतलब बहता है, इसलिए हमको फ्लूइड बोलते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड, और सॉलिड के अपेक्षा इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। ये आपका दोनों सॉलिड और लिक्विड में डिफरेंस भी हो गया, आप लोग मिला सकते हैं। मिल्क वाटर और पेट्रोल भी, ये जितने भी है आपका लिक्विड फॉर्म। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, अगला पॉइंट गैस को देखते हैं। दे हैव नीदर फिक्स शेप और नॉर फिक्स वॉल्यूम, इसके पास ना तो फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। देयर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट अमंग द थ्री स्टेट ऑफ मैटर, और गैस का जो पार्टिकल होता है तीनों में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस वाली होती है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। दे हैव हाईली कंप्रेसिबल, और गैस बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होता है। दे हैव द लीस्ट डेंसिटी एंड डिफ्यूज, और इसके पास डेंसिटी बहुत ही कम होता है। देयर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट, और गैस में सबसे कम होता है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसमें पार्टिकल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट, और इसका जो दूरी होने की वजह से पार्टिकल्स जो होता है बहुत ही फ्रीली मूव करता है। दे कैन बी एक्सपैंड टू ऑक्युपाई ए लार्ज वॉल्यूम, और यह एक्सपैंड फैलता है लार्ज वॉल्यूम तक। दे आर आइसो कॉल्ड वेपर, और इसको वेपर भी बोलते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी,
और गैस के पार्टिकल के पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, और जिसका एग्जाम्पल है H2, नाइट्रोजन एंड CO2 etc. द पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आपका किसके पास होता है? गैस के पास होता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6 है इंटरचेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जो पदार्थ का चेंज होता है उसका स्टेट का, अवस्था का चेंज देखते हैं। मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कोई भी पदार्थ है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल जाता है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स विच आर सॉलिड, जो मेटल सॉलिड है, चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। गर्म करने पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है एंड देन इनटू वेपर, और तब आगे गर्म करने पे वेपर में भी कन्वर्ट हो जाता है। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई भी पदार्थ का बदलाव होता है उसके टेम्परेचर और प्रेशर को, ये दो चीज पे डिपेंड करता है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग ए सॉलिड आयरिश डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉलिड एंड कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ब्रिंगिंग द चेंज। सॉलिड को गर्म करने पर टेम्परेचर प्रभाव पर आता है, प्रभाव देता है उस पर, उसकी अवस्था, सॉलिड की अवस्था पे आपको डिपेंड रहता है, और उसका क्या कंडीशन है बदलने के लिए, इस पे भी आपको उस अवस्था में लाने के लिए इस्तेमाल होता है। जनरली ऑन हीटिंग द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेज। आमतौर पर हम लोग जब गर्म करते हैं उसका टेम्परेचर क्या होता है, सब्सटेंस का बढ़ता है, बट ड्यूरिंग द स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर रिमेन्स सेम। लेकिन जब बदलाव होता है उस वक्त क्या होता है, टेम्परेचर आपका सेम होता है। ये देखिए आपका अवस्था है सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड से जब गर्म कर रहे हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और लिक्विड को फर्दर हीट कर रहे हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाए, और कूलिंग के प्रोसेस से कूलिंग कर रहे हैं तो लिक्विड हो रहा, और कूलिंग कर रहे हैं तो सॉलिड में। सबसे पहले हम लोग ऑन हीटिंग देखते हैं, गर्म करने पर आपका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज। और इसमें किसी भी सॉलिड को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है, विच ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जिसके चलते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है होने लगता है। देयर बाय सॉलिड मेल्ट। इसके बाद सॉलिड क्या होता है, मेल्ट करता है, पिघलता है, एंड इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड। उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। इट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज टू लिक्विड एट ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज द टेम्परेचर, यह वह टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड क्या होता है, लिक्विड में चेंज होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चलते सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ये सब बर्फ का ये होता है। द डिफरेंट सबस्टांस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। अलग अलग जो सबस्टांस है उसके पास अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। हायर द मेल्टिंग पॉइंट मीन्स लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसके पास मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में ज़्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, या आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 273.16 केल्विन। ये मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आइस है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज नोन एज फ्यूजन। मेल्टिंग को प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंस। अब किसी भी सबस्टेंस का कोई एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है मेल्टिंग। लाइटेंट हीट के बारे में, लाइटेंट हीट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल इज कॉल्ड लाइटेंट हीट। हिडन हीट जिसमें गुप्त उष्मा होता है,
जो छिपा हुआ हीट होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोलिक्यूल के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। इट इज द हीट सप्लाई टू द सबस्टांस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। उस अवस्था को बदलने के लिए ये हीट क्या होता है, सप्लाई होता है। इट इज ए डायरेक्ट हीट, यह वह हीट है द हिडन इन द बल्क ऑफ मैटर, और जो पदार्थ है उसमें छिपा हुआ रहता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को यानी कि मेल्टिंग ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग यानी कि फ्यूजन का हम लोग लेटेंट गुप्त ऊष्मा देखते हैं। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पर लिक्विड को, सॉलिड से लिक्विड, 1 kg सॉलिड से लिक्विड को जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg सॉलिड से लिक्विड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए एट मेल्टिंग पॉइंट, उस मेल्टिंग पॉइंट पे इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सब्सटेंस। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। ए सॉलिड हैव ए स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स हैज ग्रेटर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक सॉलिड जिसके पास इंटर पार्टिकल फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है, हैज ग्रेटर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसका जो लेटेंट हीट है ज्यादा है। ज्यादा किसका है, जिस सॉलिड के पास स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स, उसका लेटेंट हीट ज्यादा है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, पानी का सबसे ज्यादा लेटेंट हीट आपका 333.7 किलो जूल में, 333.7 किलो जूल पर केजी, ये आपका लेटेंट हीट ऑफ आपका वाटर है। अब हम लोग स्टडी करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो टेम्परेचर लिक्विड को हम लोग बॉयल करते हैं उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ए लिक्विड हैविंग वीकर इंटर पार्टिकल फोर्स, एक लिक्विड के पास जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, इज मोर वोलेटाइल। ए लिक्विड हैविंग वीकर इंटर पार्टिकल फोर्स, जिस लिक्विड के पास कम क्या होता है, वीकर इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, उसके पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है और मोर वोलेटाइल होता है। अब हम लोग देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाष्पीकरण का हम लोग गुप्त ऊष्मा देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg लिक्विड इनटू गैस at atmospheric pressure at boiling point is known as latent heat of vaporization of substance। इसमें क्या होता है, 1 kg लिक्विड को जितना अमाउंट के एनर्जी चाहिए उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर गैस में कन्वर्ट करने के लिए, और उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है और उसको 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, किसको, किसमें, गैस में कन्वर्ट करना चाहिए, वो कितने चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सब्सटेंस। द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 2259 किलो। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन
वाटर का कितना है 2249 किलो जूल पर केजी। 10 1 kg ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम 373 केल्विन हैज 2259 किलो जूल मोर एनर्जी दैन 1 kg ऑफ वाटर एट 373 kg केल्विन। ये आपका जो ऊपर में डेफिनेशन है उसी का तोड़ के बताया गया है। तो आइए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। ये आपका लिक्विड का स्टेट जो कन्वर्ट होता है ये आपको दर्शाया गया है। इंटर कन्वर्सन ऑफ 3 स्टेट। जब हम लोग सॉलिड से मेल्ट करते हैं, इसको हम लोग मेल्ट और फ्यूजन बोलते हैं, तो लिक्विड में कन्वर्ट करता है होता है। और सॉलिड से मेल्ट करने के लिए उसका टेम्परेचर को बढ़ाना होगा और फर्दर इस लिक्विड को टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं तो वेपराइजेशन प्रोसेस होता है, उस गैस में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद फिर गैस से हम लोग जब उसका टेम्परेचर घटाते हैं तो उसको हम लोग डिपोजिशन प्रोसेस बोलते हैं। इसी तरह हम लोग अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो आपका कंडेंसेशन होता है और लिक्विड से सॉलिड में सॉलिडिफिकेशन होता है और सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। तो आइए इसको हम लोग डेफिनेशन के फॉर्म में देखते हैं। कंडेंसेशन, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। गैस का बदलना आपको लिक्विड में, उसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। द कंडेंसेशन प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ इवोपरेशन। ये आपका इवोपरेशन का रिवर्स है, फ्रीजिंग। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। वह अवस्था जो हमारा लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग आपका रिवर्स है मेल्टिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन का। सब्लिमेशन देखते हैं। सब्लिमेशन इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कन्वर्सन सॉलिड टू द गैस स्टेट ऑन हीटिंग एंड वाइस वर्सा। सब्लिमेशन आपको डायरेक्ट कन्वर्सन होता है, कहाँ से? सॉलिड से गैस में गर्म करने पर और ठंडा करने पर और उसको उलटने, उसको हम लोग सब्लिमेशन, आप लोग फिगर में भी देखे हैं ऊपर में। ड्राई आइस sublimes at -78 डिग्री C 195 केल्विन। ड्राई आइस सब्लिमेट होता है कितना पे? -78 डिग्री पे, इसको 195 केल्विन। कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेफ्थलीन आर सम सबस्टांस व्हिच अंडरगो सब्लिमेशन। कैम्फर हुआ, अमोनिया हुआ और आयोडीन हुआ, नेफ्थलीन हुआ, ये कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन में जाता है कन्वर्सन के लिए। आइए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर देखते हैं। ये आपका प्रेशर के ऊपर में पिस्टन, ये आपका सिलेंडर लगा हुआ और ये पिस्टन जो है, ये जो पार्टिकल है आपका अलग है और इसको हम लोग पिस्टन से जब दाब रहे हैं उसमें पार्टिकल थोड़ा कंपैक्ट हो रहा है, और भी फोर्स लगा रहे हैं तो और भी कंपैक्ट हो रहा है। आइए इसी की तरह अप्लाइंग प्रेशर अगर हम लोग अप्लाइंग कर रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर बी ब्राउट क्लोज टुगेदर, एक दूसरे से क्या होता है? क्लोज होते जाता है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। इन द गैसियस स्टेट द इंटर पार्टिकल स्पेस आर वेरी लार्जर। गैसियस अवस्था में आपका इंटर पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता है क्या होता है? दूरी दूर होता है, वेरी लार्ज होता है। एंड अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स आर नेग्लिजिबल, और उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है बिकॉज ऑफ द लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस, क्योंकि पार्टिकल का जो स्पेस होता है ज़्यादा होता है
गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, और गैस बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस, जब ऊपर में हम लोग फर्स्ट में देखे हैं फिगर में, अगर प्रेशर गैस पे अप्लाइड होता है इन क्लोज इन सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर में एक मोलिकुलर मूव क्लोजर, उसका मोलिकुल्स जो होता है एक दूसरे से क्लोज होता है, एंड द गैस अंडरगो अप्रिशिएबल कंप्रेस, और जो गैस होता है और क्लोज होता है एज द मोलिकुलर मूव क्लोजर, जैसे मोलिकुल एक दूसरे से क्लोज होता है, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मोलिकुल इंक्रीजेज, और जो मोलिकुल का अट्रैक्टिंग फोर्स है बढ़ जाता है। एट सफिशिएंटली हाईली प्रेशर, अगर हम लोग और प्रेशर उस पर लगाते हैं, द गैस चेंजेज इनटू लिक्विड, गैस क्या है लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं तो सॉलिड CO2 इज ए स्टोर अंडर द हाई प्रेशर, सॉलिड जो CO2 है हाई प्रेशर में स्टोर रखा गया है, हाई प्रेशर पे, प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस, सॉलिड CO2 जो है डायरेक्टली चेंज होता है गैस में विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए हुए। अगर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हम लोग CO2 पे देते हैं, डायरेक्ट हुआ लिक्विड से, सॉलिड से आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है, बीच में लिक्विड नहीं कन्वर्ट। सॉलिड CO2 इज नॉन एज ड्राई आइस, और उस सॉलिड CO2 को हम लोग जानते हैं ड्राई आइस के नाम से, सूखा आइस के नाम से। thus we can conclude that we can liquefy gas by applying pressure and reducing temperature, हम लोग इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं, हम लोग लिक्विफाइड जो गैस है प्रेशर से अप्लाई करके और टेम्परेचर को रिड्यूस करके हम लोग उसे स्टोर करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, चेंज इन द वॉल्यूम फ्रॉम गैस स्टेट टू लिक्विड इज ए वेरी लार्ज, वॉल्यूम में बदलाव गैस से लिक्विड में बहुत ही अधिक है, वेयर एज द चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द लिक्विड सॉलिड इज वेरी स्मॉल, ये नेग्लिजिबल है। अगर हमारा गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम जो होता है बदलाव, वॉल्यूम का जो चेंज होता है ज़्यादा होता है आपका। अगर लिक्विड से सॉलिड में आपका बदलाव होता है, चेंज होता है, वॉल्यूम आपका कम हो जाता है। दिस इज ए ड्यू टू द रीजन, इसका कारण है इन द लिक्विड द इंटर पार्टिकल स्पेस आर वेरी स्मॉल इन द लिक्विड, क्योंकि लिक्विड में इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है बहुत ही कम होता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर लगता है और एयर और हवा का द्वारा, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। एटमॉस्फेरिक इज ए यूनिट ऑफ प्रेशर, एटमॉस्फेयर क्या है, प्रेशर का आपका यूनिट होता है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल, और पास्कल का और प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल होता है। 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट, 1 एटमॉस्फेयर इज 1.01 इंटू 105 पास्कल, 1 बार इज इक्वल टू 1 इंटू 105 पास्कल, और 1 बार ये 1 यहाँ पर है, 1 बार इज इक्वल टू 1.01, ये यहाँ से भी एसआई यूनिट के फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए अब हम लोग इवोपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इवेपोरेशन, द फिनोमिनन of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। इसमें क्या होता है, लिक्विड का बदलाव होता है वेपर में एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के जस्ट नीचे जो होता है उस टेम्परेचर पे जो बदलाव होता है
डायरेक्ट लिक्विड से वेपर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोसेस काइनेटिक एनर्जी। जो मैटर पदार्थ का जो पार्टिकल है, कण है, वो क्या काइनेटिक एनर्जी रखता है। एट पार्टिकुलरली टेम्परेचर, उस खास टेम्परेचर पे, तापमान पे, इन ए सैंपल ऑफ लिक्विड ऑल द पार्टिकल्स डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। सभी पार्टिकल्स के पास सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं रह पाता है। देयर इज ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मोलेकुल, और थोड़ा सी फ्रैक्शन हो जाता है मोलेकुल के बीच में, विच हैज एनफ काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द अट्रैक्ट फोर्स ऑफ अदर पार्टिकल्स, जिसके चलते जो काफ़ी काइनेटिक एनर्जी होता है ओवरकम होता है और अदर पार्टिकल्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स का। इफ सच पार्टिकल्स हैपन टू कम नियर द सरफेस, अगर अगर वह पार्टिकल सरफेस के नज़दीक आता है, इट एस्केप इनटू वेपर स्टेट, और यह वेपर के स्टेट में उड़ जाता है, द इवोपरेशन टेक्स प्लेस। आप लोग इसको स्टडी करके अच्छे से समझ लीजिए। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवोपरेशन, आपका इवोपरेशन का जो दर है उसको अफेक्टिंग करता है, उसको हम लोग देखते हैं। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का क्या फैक्टर। इवोपरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, इवोपरेशन आपका सरफेस फिनोमिना। ओनली द पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, जितने भी लिक्विड सरफेस पे प्रेजेंट है वह वेपर में कन्वर्ट होता है। 10 ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, इसलिए सरफेस एरिया भी ग्रेटर होता है। मोर इज द रेट ऑफ इवोपरेशन, और ज़्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लॉथ ड्राई फास्टर व्हेन दे आर वेल स्प्रेड आउट, अच्छा से अगर स्प्रेड आउट करके हम लोग क्लॉथ को पसारते हैं तो क्लॉथ बहुत ही फास्ट ड्राई होता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेट ऑफ इवोपरेशन भी बढ़ता है। एट हायर टेम्परेचर ए ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होता है टू एस्केप इनटू वेपर, वेपर में उड़ने के लिए, वेपर बन के उड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, क्लॉथ ड्राई फास्टर इन समर दैन विंटर, ठंडा की अपेक्षा आपको गर्मी में जल्दी कपड़ा सूख जाता है। क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है और रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा होता है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन निकल जाता है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज रेफर टू एज ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर के जो मात्रा है हवा में जो प्रेजेंट है उसको हम लोग ह्यूमिडिटी के रूप में मानते हैं। द एयर कैन नॉट होल्ड, हवा होल्ड नहीं कर सकता है मोर देन द डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट गिवन टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे वाटर के अमाउंट निश्चित के अलावा वह उससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। इफ द ह्यूमिडिटी इज मोर, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है द रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीज, रेट ऑफ इवोपरेशन आपको डिक्रीज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लॉथ डू नॉट ड्राई इजीली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, आपका बारिश के समय में आपको क्या रेनी सीजन में आपको आसानी से कपड़ा सूखता नहीं है, बिकॉज द रेट ऑफ इवोपरेशन इज ए लेस ड्यू टू हाई मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि रेट ऑफ इवोपरेशन लेस होता है मॉइस्चर अधिक होने से। इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड, और जो हवा का झोंका बढ़ता है उसको हम लोग देखते हैं। विद द इंक्रीज इन स्पीड, हवा का झोंका बढ़ने से द पार्टिकल्स ऑफ वाटर मूव अवे विद द विंड, जो पार्टिकल है, पदार्थ का जो पार्टिकल है हवा के साथ बहता है। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग,
और क्या होता है, वाटर वेपर डिक्रीज अमाउंट जो होता है वाटर वेपर जाता है। फॉर एग्जांपल वेट क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन विंडी एरिया। विंडी डे में आपका कपड़ा जल्दी सूखता है। नेचर ऑफ लिक्विड, और लिक्विड का नेचर देखते हैं। डिफरेंट लिक्विड है डिफरेंट रेट ऑफ इवोपरेशन। अलग अलग लिक्विड के पास अलग अलग इवोपरेशन होता है। ए लिक्विड हैविंग वीकर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स इवोपरेट एट फास्टर रेट। जिस लिक्विड के पास इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स कम होता है उसका इवोपरेशन एट फास्टर रेट, बिकॉज लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि उसको लेस एनर्जी की जरूरत होता है। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन इवोपरेट फास्टर देन वाटर। एसीटोन आपका वाटर की अपेक्षा इवोपरेट होता है जल्दी, वाष्प बनता है। यह अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, इवोपरेशन। इवोपरेशन काउज कूलिंग। इवोपरेशन के चलते जो कूलिंग होता है वो देखते हैं। ओनली द लिक्विड पार्टिकल्स, कुछ लिक्विड पार्टिकल्स होता है हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी। हाई काइनेटिक एनर्जी लिफ्ट सरफेस ऑफ द लिक्विड। ओनली द लिक्विड पार्टिकल्स हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी, जिस लिक्विड के पास हाई काइनेटिक एनर्जी होता है, द सरफेस लिफ्ट द सरफेस ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड के सरफेस सतह को छोड़ता है एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। जिस पदार्थ के पास, जिस लिक्विड के पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहता है वो सरफेस को छोड़ देता है और कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। एज ए रिजल्ट, इसके संदर्भ में द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिमेनिंग पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड डिक्रीज। लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है घट जाता है लिक्विड का। हेंस द टेम्परेचर फॉल्स, इसके वजह से टेम्परेचर गिर जाता है। दस द इवोपरेशन काउजेज कूलिंग, इसलिए इवोपरेशन की जरूरत कारण होता है ठंडापन का। आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं जहां से भी आपका क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। हम लोग मेल्टिंग पॉइंट को देखते हैं। इट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। आपको सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड फ्रीजेस टू बिकम सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिक्विड क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उससे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। आइए बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइल करने लगता है लिक्विड एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, आपको उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये कुछ डिफिनेशन है तो ऊपर में भी हम लोग देख चुके हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को भी समझ लिए हैं, कंडेंसेशन को भी, लेटेंट हीट को भी समझ लिए हैं, लेटेंट हीट फ्यूजन को भी, बॉइलिंग को भी और इवेपोरेशन को। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। डायरेक्ट जो क्वेश्चन आंसर होता है उसको देखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इतना हम लोग को देखने के बाद क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछता है तो उसमें से लड़ना ही लड़ना है। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।